ये हमारी हिंदी की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में जो है हम कवि और लेखक की उपाधि और हिंदी का संवैधानिक विकास कैसे हुआ उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हिंदी भाषा के हमारे कवि और लेखक हैं उनको उनके कुछ कार्यों के लिए जो है उपाधि दी गई है। तो जैसे हिंदी भाषा के डिरेक्टर कौन है? महाप्रसाद द्विवेदी जी। आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? भारतेंदु जी को। छायावाद का श्लोक का पुरुष किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ये नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। भोजपुरी बोली का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। अनगढ़ हीरा भी इनको कहा जाता है, जिन्हें कहा किसने था? राहुल सांकृत्यायन जी ने अनगढ़ हीरा भिखारी ठाकुर को कहा था। सूरदास का जहाज, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज जो है सूरदास जी को कहा जाता है। बाड़ी का डिटेक्टर कबीरदास जी को किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि किसने कहा था और किसको कहा था। अब बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, एक भारतीय आत्मा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। महापंडित जो है वो राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भी। अब प्रेमचंद्र जी को क्या क्या कहा था? कलम का सिपाही पुत्र अमृत राय ने कहा। भारत का मैक्सिको गार्दी, ये गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देख लेना। प्रेमचंद्र जी ने जो है भारत का मैक्सिको गार्दी वो जैनेन्द्र को कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, थोड़ा सही भी कर लेना करेक्शन। उपन्यास और कहानी का सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद्र जी को। कलम का मजदूर प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। कलम का सिपाही जो है इनके पुत्र अमृत राय जी ने कहा था इन्हें, ठीक है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। शैलेश मट्यानी को राज्य का आंचलिक कथाकार कहा जाता है। तो ये जो है इनके कुछ कवि लेखक थे, उनके नाम थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हिंदी का संवैधानिक विकास। इसमें जो है हिंदी का संवैधानिक विकास देखते हैं। हिंदी राजभाषा घोषित हुई 14 सितंबर 1949 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित हुई थी, इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा में किस प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंकर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी को राजभाषा के लिए संविधान सभा में प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंकर ने रखा था। अब बात करें राजभाषा आयोग की। राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो 7 जून 1955 को हुआ। इसकी प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई। प्रतिवेदन मतलब अपनी रिपोर्ट जो है इन्होंने 31 जुलाई 1956 को दी। अध्यक्ष कौन थे इनके? बीजी खरे नाम भी आ जाता है, और इन्हें बाल गंगाधर खरे इनका पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में भी आपको मिलेगा कहीं कहीं बीजी खरे। अनुच्छेद 344 में जो है राजभाषा आयोग का जो है प्रावधान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हिंदी का जो संवैधानिक विकास है उसमें अगला स्टेप जो है वो संसदीय राजभाषा समिति है। इसका गठन जो है 16 नवंबर 1957 को हुआ। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है 8 फरवरी 1959 को दी है। अब बात करते हैं राजभाषा अधिनियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब गठन हुआ इसका? 1963 में, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। लागू कब से हुआ? 26 जून 1965 से। इसमें संशोधन कब हुआ? 1967 में। धारा कितनी है? 9 धारा है इसमें। तो राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजभाषा नियम की बात करें तो राजभाषा नियम का गठन 1976, संशोधन हुआ 1987 में। भारत का क्षेत्र जो है वो 3 वर्गों में बांटा जाएगा। इस प्रकार बांटा जाएगा कि एक स्थानीय बोली होगी, एक हिंदी भाषा और एक अंग्रेजी भाषा। इन तीन भाषा में जो है भारत के प्रत्येक क्षेत्र को बांटा गया। अब बात करें संविधान में क्या क्या उल्लेख है हिंदी के। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। 210 में कहा गया है कि संसद में प्रयुक्त भाषा हिंदी होगी। 120 में कहा गया है कि विधानसभा में प्रयुक्त भाषा हिंदी होगी। संसद में, सॉरी, विधानसभा में। तो ये संविधान में कुछ उल्लेख किए गए थे हिंदी भाषा के। अब बात करते हैं भारत में हिंदी भाषा के परिवार। हिंदी भाषा के जो परिवार हैं भारत में 4 परिवार हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला परिवार है वो है भारोपीय। 73% लोग जो हैं वो भारोपीय भाषा परिवार के हैं। अब हिंदी का विकास क्रम देख लेते हैं। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अब्बट, हिंदी। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो कौन है? संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी शब्द जो है, अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी शब्द है फारसी भाषा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी जो है रूप के आधार पर क्या है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। अब बात कर लेते हैं कि जो कुछ चीज़ें हैं उनका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ।
तो जैसे हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था और सफरुद्दीन के जफरनामा में भी इसका उल्लेख मिला है। तो ये हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमीर खुसरो की रचना में है। पाली पाली भाषा, पाली जो है श्रीलंका में लिखित दीपवंश, उसमें पाली भाषा का उल्लेख मिला है श्रीलंका में लिखित दीपवंश, जो बौद्ध ग्रंथ है एक, वो बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो जो दीपवंश है बौद्ध ग्रंथ संबंधित है, श्रीलंका में लिखित दीपवंश है, इसी में पाली भाषा का सर्वप्रथम जिक्र मिला। अब बात करते हैं संस्कृति। संस्कृत का सर्वप्रथम जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिला। अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम जिक्र जो है पतंजलि के महाभाष्य में मिला। तो ये जो है इनका सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिला, ये इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदय हुआ। राजभाषा बनाने का विचार संविधान सभा में सर्वप्रथम गोपाल स्वामी अयंकर ने रखा था, यह भी ऊपर भी बताया। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है, प्रताप नारायण मिश्र ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में हिंदी का विकास किसने किया, नवीन चंद्र राय ने। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि, सिलेबस में दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणी लिपि से इसका जन्म हुआ है, मतलब देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। अक्षरिक लिपि कहा जाता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई से दाई लिखी जाती है, इस साइड से इस साइड को लिखी जाएगी, बाई से दाई। सर्वप्रथम ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का जो उल्लेख मिला है वो गुजराती राजा जयवट के 8वीं सदी का जो लेख था उसमें मिला है। देवनागरी लिपि का जो मानक रूप आया है 1962 में आया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भाषाएं होती हैं वो कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में मराठी, संस्कृत, नेपाली, हिंदी, ये 4 भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। फारसी और उर्दू जो है वो फारसी में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती जो है गुजराती लिपि में लिखी जाती है। अब बात कर लेते हैं छायावाद के 4 स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ जाता है कि इनमें से कौन सा छायावाद का स्तंभ नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 जो हैं छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं। अब जो है हिंदी भाषा के विकास में भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, इनका जो कब कब आया इनका समय काल दिया हुआ है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो अपभ्रंश जब हिंदी बनी है तो उसमें जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ वो किस प्रकार हुआ, तो ये देख लेते हैं हम। जैसे शौरसैनी है, शौरसैनी में 4 राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी आती हैं, ये 3 आती हैं। राजस्थानी में 4 आ गया, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है, जयपुरिया ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी में, मेवाती उत्तर राजस्थान में और मालती जो है दक्षिण राजस्थान में। 5 भाषा परिवारों के 17 उसमें बांटा हुआ है इसको। अब गुजराती हो गया, गुजरात में है खाली। पश्चिमी हिंदी जो है इसको भी कोरबी या खड़ी बोली में, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के हैं ये। तो इसमें जो है उपभाषा है, तो इसमें ये पूछा जाता है कि जैसे बुंदेली है किस उसकी है, पश्चिमी हिंदी की है। अब बात करते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी में जो है पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 उपभाषा आ गई। मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये बोली आ गई। इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो इस प्रकार पूछा जाता है कि बिहारी की इसमें से कौन सी नहीं है, तो भोजपुरी और मगही, मैथिली, ये 3 है। अगर चौथा ऑप्शन हो तो उसको सही करना। खस, शौरसैनी पहाड़ी हिंदी, ब्राह्मण सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, पैसाची, पंजाबी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं कि हिंदी भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, हिंदी भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। मैथिली जो है हिंदी भाषा की एकमात्र बोली है, 8वीं अनुसूची में है। कौन है, मैथिली, मतलब जो हिंदी की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को उल्लेख मिलता है उसमें मैथिली हिंदी की एकमात्र भाषा है। हिंदी 9 राज्य में और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बोली जाती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब इसको देख लेते हैं हिंदी कंप्यूटिंग, मतलब हिंदी जो टाइप करते हैं हम उसमें यूनिकोड और नॉन यूनिकोड। यूनिकोड में मंगल फॉन्ट, अपराजिता और कोकिला, नॉन यूनिकोड में कुर्तिदेव और चाणक्य फॉन्ट, ये फॉन्ट हो गए। पेज मेकर जो है अडोबी द्वारा विकसित पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर एक मतलब सॉफ्टवेयर है जो अडोबी द्वारा विकसित है।
पेज लेआउट जो है बल्क डॉक्यूमेंट फाइल में पेज आकार में बैकग्राउंड आदि में बदलाव करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो ये हमारा। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में मद्रास में हुआ। इसके सभापति मदन मोहन मालवीय थे। द्वितीय जो है 1918 इंदौर में हुआ। इसके सभापति महात्मा गांधी जी थे। अब हिंदी से संबंधित देख लेते हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 नई दिल्ली। आकाशवाणी की 1957 में। दूरदर्शन 1959। केंद्रीय हिंदी संस्थान 1960। नागरी लिपि परिषद 1893 वाराणसी में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 वर्धा में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1961 आगरा में। अब बात करते हैं हिंदी में प्रथम। हिंदी में प्रथम कवि जो है वो सरप्पाद हैं। महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबाई दी ने लिखा है। उपन्यास जो है परीक्षा गुरु हैं और कवित्री जो है वो मीराबाई हैं। हिंदी में प्रथम। अब बात करते हैं अवधि जो है वो अयोध्या में बोली जाती है। प्रथम रचना अवधि भाषा में जो है चंद्रायन या लोर कहा है वो किसकी है? मुल्ला दाऊद जी की है अवधि भाषा में। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की अवधि भाषा में है। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का अवधि भाषा में है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रज भाषा जो है मथुरा में बोली जाती है। प्रथम ग्रंथ जो है प्रद्युमन चरित सुधीर अग्रवाल जी का ब्रज भाषा में है लिखा हुआ। अब बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है कि यूएनए की जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी भाषा को स्थान दिलाने के लिए इसको विश्व हिंदी सम्मेलन को किया जाता है। जैसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 1975। तो अभी तक जो है ये हो चुके हैं। तीसरा जैसे नई दिल्ली भारत में हुआ। उसके बाद 10वां भोपाल भारत में हुआ। ये 12वां जो है इसका स्थान ये चेंज हुआ है, ये पुराना है। लेकिन अब जो होने वाला है विश्व हिंदी सम्मेलन, इसको करेक्शन कर लेना, सही कर लेना, इसको देख लेना कहाँ पे होना है। 12वां। संविधान में हिंदी भाषा 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाएं और जुड़ी हैं इसमें, वो देख लेते हैं कौन कौन सी। 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 से नमक, ये ट्रिक है इसकी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली ये जोड़ी गई हैं। ये 8 भाषा इसमें जोड़ी गई हैं। अब टोटल 22 भाषा 8वीं अनुसूची में है। हिंदी संबंधित अनुच्छेद जो है 343 से 351 अनुच्छेद में जो हिंदी संबंधी अनुच्छेद हैं। 8वीं अनुसूची जो है हिंदी भाषा से संबंधित है, मतलब भाषाओं से संबंधित है। और 17 भाग ये भी हिंदी संबंधी अनुच्छेद है, मतलब हिंदी संबंधी जो है भाग है। तो ये जो है संविधान में हिंदी भाषा के बारे में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में था। तो ये हमारी हिंदी की दूसरी वीडियो थी। इससे पहले हमने एक अपलोड की है। 3-4 वीडियो और बनेगी इसकी। उसके बाद थोड़ा हम ग्रामर की 1-2 वीडियो बनाएंगे। सारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा यूकेपीएससी के अनुसार। धन्यवाद।